आखिर सुपरमैन के ट्रेलर में दिखने वाला ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी पावर्स क्या हैं? अब इसे अल्ट्रामैन कहा जा रहा है। तो अल्ट्रामैन और सुपरमैन दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन असल में दोनों का फर्क रात और दिन जैसा है। अब इसके ओरिजिन और पावर्स पे जाने से पहले मेरे हाथ एक ऐसी थ्योरी लगी है जो काफी ज्यादा वाइल्ड और आउट ऑफ द बॉक्स है। तो थ्योरी के हिसाब से शायद हेनरी कैविल का सुपरमैन एक ऑल्टरनेट अर्थ का अल्ट्रामैन हो। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरे पास कुछ सॉलिड प्रूफ्स हैं जो इसे सिर्फ एक रूमर नहीं एक पॉसिबिलिटी बनाता है। अब मुझे पता लगी है तो बताना मेरा फर्ज है, पर उस पे जाने से पहले अल्ट्रामैन की पावर और ओरिजिन की बात कर लेते हैं, जिसके बाद थ्योरी और ज्यादा सेंस बनाएगी। अब अल्ट्रामैन के ओरिजिन की बात करें तो हमें पता है कि सुपरमैन क्रिप्टॉन नाम के प्लेनेट से आया है। उसके पेरेंट्स ने उसे एक स्पेसशिप में डाला जब क्रिप्टॉन ब्लास्ट होने वाला था, और उसका शिप आके गिरा अर्थ पे, जहाँ उसे प्यार मिला, वैल्यूज मिली, और वो बना एक सिंबल ऑफ होप, द सुपरमैन। लेकिन अल्ट्रामैन वो भी क्रिप्टॉन से आया था, बट उसका शिप अर्थ 3 पे गिरता है। अब सवाल आएगा कि अर्थ 3 क्या है? तो ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की अर्थ है, जहाँ हीरोज नहीं विलन्स रूल करते हैं, जहाँ करप्शन इज नॉर्मल, जहाँ काइंडनेस को एक कमजोरी समझा जाता है। और वहाँ के जॉनथन और मार्था कैंट ये कोई स्वीट कपल नहीं थे। इन्होंने काल-एल को समझाया कि दुनिया किसी काम की नहीं है और जिंदा रहना है तो कंट्रोल करना सीखो। अब सोच लो, जब एक छोटा बच्चा पहली बार अपनी पावर्स फील करता है और उसे सिखाया गया है कि उसे लोगों की मदद नहीं करनी, उन पर राज करना है, तो वो हीरो बनेगा या विलेन? एग्जैक्टली, अल्ट्रामैन बन गया एक फुल ब्लोन डिक्टेटर। अब आगे चल के अल्ट्रामैन ने एक टीम भी बनाई, क्राइम सिंडिकेट। ये जस्टिस लीग के बिल्कुल अपोजिट थी। यहाँ पे हर मेंबर एक ऑल्टरनेट अर्थ का इविल वर्जन था। अब अल्ट्रामैन की पावर्स की बात करें तो इसके पास सारे आइकॉनिक सुपरमैन वाले स्किल्स हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट, हीट विजन, सुपर स्पीड, एक्सरे और आर्कटिक ब्रेथ। बट यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट है, सुपरमैन सनलाइट से चार्ज होता है, वहीं पे अल्ट्रामैन सनलाइट से वीक पड़ जाता है। और क्रिप्टोनाइट सुपरमैन का दुश्मन होता है, लेकिन क्रिप्टोनाइट अल्ट्रामैन के लिए प्रोटीन शेक का काम करता है। चलो अब बात करते हैं थ्योरी की, जिसने मुझे भी शॉक कर दिया। अब इसे हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, एक थ्योरेटिकल रीजन और एक प्रैक्टिकल क्लू। थ्योरेटिकल रीजन, डीसी's मल्टीवर्स एंड पीसमेकर सीजन 2। देखो, मैं जानता हूँ मल्टीवर्सल फटीग इज रियल, मार्वल ने इस कॉन्सेप्ट को ओवरडोज कर दिया है, बट उसके चलते हम डीसी के मल्टीवर्स को एक चांस ही ना दें, ये तो फेयर नहीं होगा। अब शायद कई सारे मार्वल फैन इससे ऑफेंड हो सकते हैं, बट ये सच है कि डीसी की मल्टीवर्सल स्टोरीज मार्वल से काफी ज्यादा बोल्ड और कॉम्प्लेक्स होती हैं। अब पीसमेकर के ट्रेलर से जेम्स गन ने ये पहले ही कंफर्म कर दिया है कि डीसी यूनिवर्स की स्टार्टिंग से ही वो मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेंगे। पीसमेकर के ट्रेलर से हम एक चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि ये पीसमेकर का सेकंड सीजन है और पहला सीजन डीसी के पुराने यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और ट्रेलर में हम इसी मल्टीवर्स की वजह से पीसमेकर को इस यूनिवर्स में एंटर करता हुआ देख सकते हैं। अब ये बताता है कि डीसी यूनिवर्स में मल्टीवर्स को ट्रैवल करने वाली टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी डीसी यूनिवर्स में है तो तुम्हें सच में लगता है कि लेक्स लूथर जैसा जीनियस उसके बारे में नहीं जानता हो? भाई, वो बंदा डीसी यूनिवर्स के टॉप 5 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। अब मोस्ट प्रोबेबली इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से लेक्स लूथर दूसरे अर्थ के अल्ट्रामैन को डीसी के इस यूनिवर्स में लाएगा, जो कि होगा हेनरी कैविल एज अल्ट्रामैन, एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स का। अब मैं ये हवा में नहीं बोल रहा, अपना प्रैक्टिकल रीजन इस चीज के चांसेस बढ़ा देता है। सुपरमैन का ट्रेलर और कास्ट चॉइस। अब अल्ट्रामैन की वीकनेस है सन। अब यही रीजन है कि हम ट्रेलर में उसे पूरा ऊपर से नीचे तक कवर्ड देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की जा सकती है कि आखिर मूवी के सारे कैरेक्टर्स के एक्टर को रिवील करा गया, तो अल्ट्रामैन को क्यों नहीं? अब ये कोई छोटी चीज नहीं है। क्या रीजन है कि आप रिवील ही नहीं कर रहे कि कौन सा एक्टर इस रोल को प्ले कर रहा है? अब मुझे तो इसका एक ही रीजन समझ आता है, शॉक वैल्यू। ये एक ऐसा रिवील होगा जो कि सबको शॉक छोड़ देगा। और अगर डीसी अपने नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी से इंटरनेट को खाना चाहता है, तो हेनरी कैविल को अल्ट्रामैन बना के सीक्रेट रखना इज द परफेक्ट वे। अब कुछ लोगों का मानना है कि अल्ट्रामैन बस एक क्लोन होगा जिसे कि डेविड कॉरेनस्वेथ ही डबल रोल में प्ले करेंगे। फेयर पॉइंट, लेकिन एक छोटी सी डिटेल सब कुछ चेंज कर देती है, हाइट। डेविड कॉरेनस्वेथ की हाइट है 6 फुट 4 इंच और हेनरी कैविल की हाइट है 6 फुट 1 इंच। अब ये चीज ट्रेलर में पता नहीं लग रही है, लेकिन बिहाइंड द शूट फोटोज से पता लगता है कि अल्ट्रामैन सुपरमैन से थोड़ा सा छोटा है। कोइंसिडेंस? या ये एक सटल हिंट है कि अल्ट्रामैन इज नॉट प्लेड बाय डेविड कॉरेनस्वेथ। अब खुद सोचो, अगर स्टूडियो को एक क्लोन दिखाना होता तो सेम हाइट के एक्टर को हायर करना सिंपल होता ना। ये छोटी छोटी क्लूज कंबाइन होके एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। अल्ट्रामैन माइट जस्ट बी हेनरी कैविल्स कमबैक, नॉट एज अ हीरो बट एज अ थ्रेट। अब हेनरी कैविल इस रोल में आएंगे तो इंटरनेट और थिएटर सब फट जाएगा, बट इसके चांसेस उतने ही कम है जितने तुम्हारी क्रश के तुम्हें हाँ बोलने के, मतलब बहुत बहुत कम। बट भाई, चांस है।
लेकिन ये चीज बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग हेनरी कैविल को डेविड कॉरेनस्वेथ से हारता हुआ देखना चाहेंगे, भले ही वो एक इविल रोल में क्यों ना हो। बट यार अगर ऐसा होता है तो मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर आरडीजे डॉक्टर डूम के रोल में आ सकते हैं तो ये पॉसिबल भी तो है। अब अगर ये थ्योरी सही होती है तो डीसी अपने नए यूनिवर्स की शुरुआत एक जॉ ड्रॉपिंग ट्विस्ट से करेगा। हेनरी कैविल एज अल्ट्रामैन साउंड्स वियर्ड बट प्रूफ सेंस बना रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, कोइंसिडेंस या कमबैक? अब यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपना प्यार दिखाना, कमेंट में अपना ओपिनियन बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में।